We will start with a quick revision of potential energy, gravitational potential energy. तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। तो जब एक पार्टिकल या एक बॉडी दूसरे पार्टिकल या दूसरे बॉडी के फील्ड में हो तब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको बोलोगे, तब उसका जो एनर्जी होगा उसको बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। वी विल क्विकली रिवाइज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगला जो टॉपिक है, इफ यू रिमेंबर, हमने टाइटल ऑफ द टॉपिक लिखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना बाकी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला पे। तो क्विकली वी विल रिवाइज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर था, फिर उसको और ऊपर लेके गए। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था विच वॉज एट सम लोकेशन ए, इनिशियल पोजीशन ए, और इस इनिशियल पोजीशन ए का सेंटर से डिस्टेंस था आर इनिशियल, जिसको हमने R1 से डिनोट किया था। आर इनिशियल इक्वल टू R1। इसको हमको न्यू लोकेशन पे लेके जाना है बी पे, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ न्यू लोकेशन दैट इज R2 which is also RF। तो इनिशियल पोजीशन था A, फाइनल है B। हमको इस ऑब्जेक्ट को A से लेके जाना है B पे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हमको डिस्प्लेसमेंट करना है अपोजिट टू दैट। देन हमने इस डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। तो पहले यहाँ लेके जाएंगे, फिर और ऊपर लेके जाएंगे, फिर और ऊपर लेके जाएंगे, फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगा बी पे। तो वी हैव इमेजिन्ड दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। और हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमने फाइंड किया था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तो ये जो वर्क हुआ, कहाँ वर्क हुआ? इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने में जो वर्क हुआ वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर, ये जो टोटल वर्क डन है, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, हमने इसको इमेजिन किया है स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन हुआ dw, दैट dw इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, माइनस fg बार डॉट dr बार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस क्यों आया? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डायरेक्शंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg ये होता है टुवर्ड्स सेंटर, तो फोर्स है डाउनवर्ड्स, माइनस Fg फोर्स है डाउनवर्ड्स। अगर आप माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट यू शुड शो दिस फोर्स इज डाउनवर्ड्स। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अपवर्ड्स। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर। फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दैट इज व्हाई यू हैव दिस साइन माइनस। और ये वर्क डन ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्मॉल है। तो रिमेंबर, हमको ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है। इनिशियल डिस्टेंस आर आई से फाइनल डिस्टेंस आर एफ करना है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन करते हैं टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, फिर स्मॉल किया, ऐसे ऐसे ए से बी तक स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करेंगे, और ये हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन? एफ बार डॉट डी एक्स बार। यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी आर। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिखा है? फोर्स नीचे था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर था। तो ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट यू हैव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स is given by G capital M small m by r square, जहां पे कैपिटल M is mass of earth, small m is mass of this object. But
ये जो ऊपर इक्वेशन हमने लिखा है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, तो हमको यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेंटर से ऊपर की तरफ का डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं आर कैप। क्या बोलते हैं? और आपको पता होना चाहिए कि कैप वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो आर कैप इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एंड गोइंग टुवर्ड्स द सरफेस अपवर्ड्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन आर कैप के कंपैरिजन में क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे अगर मैं आर कैप लिखता हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस साइन। अगर ये कैप हो गया, ये वेक्टर बन गया, तो ये भी क्या बन गया, वेक्टर। तो नेगेटिव साइन हियर इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ आर कैप वेक्टर। ये आप यहाँ पे लिख दो। तो देयरफॉर डी यू इज इक्वल टू एफ जी, पहले तो माइनस है, माइनस एफ जी बार। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर आर कैप डॉट डॉट डी आर बार, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर बार। ये जो आर कैप डॉट डी आर बार है ये होता है मॉड ऑफ आर कैप इंटू मॉड ऑफ डी आर बार इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आर कैप एंड डी आर बार। आर कैप का डायरेक्शन क्या है, सेंटर से ऊपर की तरफ, और डी आर बार क्या है, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, ऊपर था ना, और आर कैप भी क्या है, ऊपर है, तो एंगल कितना है, 0। तो कॉस ऑफ 0, ये कहां से आया, ये ए बार डॉट बी बार के डेफिनेशन से आता है, ए बी कॉस थीटा। तो आर कैप डॉट डी आर बार क्या आएगा, आर का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, दैट इज कॉस ऑफ 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और ये जो डी आर बार है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास सिर्फ डी आर। तो आर कैप डॉट डी आर बार इज इक्वल टू डी आर। तो देयरफॉर ये जो पोटेंशियल एनर्जी था ये था जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये सिर्फ आर कैप डी आर की जगह आ जाएगा डी आर। बट रिमेंबर हमको निकालना था टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू, हमने निकाला इन मूविंग बाय डिस्टेंस डी आर। तो टोटल अगर निकालना तो क्या करते हो, कहां से स्टार्ट हुआ कहां तक गया, इंटीग्रेशन ओवर डी यू। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन डी यू मतलब जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर डी आर। ए जैसे तुमने यहाँ पे डी आर लिखा तो अब ए नहीं लिख सकते, ए का पोजीशन क्या था इनिशियल, आर आई, और बी का कितना है, आर एफ। तो क्या लिखोगे, आर आई टू आर एफ। देन जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। और वेल बाय द वे ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों चेंज, क्योंकि ए पॉइंट पे जब मास था तो ऑलरेडी उसका पोटेंशियल एनर्जी था, बी पॉइंट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ लेकिन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तुम अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो तुम्हारा और का एज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी है क्या, यस। तुम सेकंड फ्लोर पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी है, यस, लेकिन सेम है, नो। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो यहाँ पे भी ये ए से बी गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, चेंज। तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा यू। जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम भी कांस्टेंट है, तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर, आर इनिशियल टू, इसको मैं लिख दूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/r। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, -1/r। कैसे आया, कैसे आया, ये r स्क्वायर को ऊपर लेके गए, r रेज टू -2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू n, r रेज टू n+1/n+1। n कितना है हमारा, तो r रेज टू -2 + 1/-2 + 1। व्हाट इज -2 + 1, -1। ये -1 पहले लिख दिया मैंने, और ये r रेज टू -1 मतलब -1/r। तो इंटीग्रेशन ऑफ r 1/r स्क्वायर कितना आता है, -1/r। लिमिट्स कहां से कहां तक है, और अगर मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए तो ये माइनस साइन निकाल दूंगा, तो लिमिट को क्या कर दूंगा, उल्टा, इंटरचेंज। तो
तो यह आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m 1/r, R फाइनल टू R इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। ये आपको फॉर्मूला मिल गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी when the object is moved from one point to another point against the force of gravity। क्योंकि कभी भी तुम अगर एक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करना है तो वर्क करना ही पड़ेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो तो अपने आप तो जाएगा नहीं, वर्क हैज टू बी डन, जबरदस्ती का लेके जाना पड़ेगा। तो जो वर्क हमने किया वो एनर्जी था, एनर्जी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता, तो कहाँ गया, वो सिस्टम में स्टोर हो गया। किसके सिस्टम में, अर्थ और मास के। अब नॉर्मली हम करते क्या है, हम इनिशियल पॉइंट को हमेशा इंफिनिटी लेते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या फिर ग्रेविटेशन हो, लास्ट बेंच, मोबाइल फोन अंदर, बैग के अंदर, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या ग्रेविटेशन हो, दोनों 1/r² फॉर्म होते हैं। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस जितना 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 बढ़ाओगे उतना फोर्स कम होगा, तो फाइनली फोर्स जीरो कब होगा, इनफिनाइट डिस्टेंस पे, बराबर। तो हम हमेशा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इंफिनिटी, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि जब इनफिनाइट डिस्टेंस था तब दोनों में फोर्स कितना था, जीरो, तो इंटरेक्शन क्या था, जीरो। जब इंटरेक्शन नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आता है इंटरेक्शन से। तो दो मासेस एक दूसरे से बहुत दूर थे, तो फिर दोनों में फोर्स क्या था, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो। तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन को इंफिनिटी लूं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। अगर ऐसा कर ही रहे हैं तो फाइनल पोजीशन को मैं बोल दूंगा आर। मतलब ऐसा है कि मास पहले इंफिनिटी पे था, तुमने यहाँ पे क्या बोला, पहले कहाँ था ए, फिर कहाँ लेके गए, अब तुम बोल रहे हो कि पहले ए पे था ही नहीं, कहाँ था, इंफिनिटी पे थे, अब कहाँ पे लाओगे, बी पे लाओगे, तो क्या होगा, वर्क होगा, बराबर। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना है, जीरो, जी कैपिटल एम स्मॉल m 1/इंफिनिटी, क्योंकि आर इनिशियल कितना है, इंफिनिटी, इनिशियल पोजीशन क्या था, इंफिनिटी, 1/r फाइनल कितना है, r। तो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, g कैपिटल m स्मॉल m बाय r, क्योंकि ये क्या है, जीरो, और -1/r, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ तक क्लियर। तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब सीईटी जेईई नीट थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से डाल लो, जब जब फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है, तब तब पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव है क्या, यस, तो करेक्ट है। और एक चीज नेगेटिव आता है जिसको बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हम अभी डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। तो व्हेनेवर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, पोटेंशियल, potential energy and total energy are negative. Only thing that is not negative is kinetic energy, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास नेगेटिव कभी होता नहीं, v नेगेटिव हो भी जाए तो उसका स्क्वायर है, तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जब जब फोर्स अट्रैक्टिव हो, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। जब जब फोर्स रिपल्सिव हो, जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस, इस केस में सभी क्या है, पॉजिटिव है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है, और टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव है। ये आपको सीईटी जेईई नीट में बहुत हेल्प करेगा, तो याद रखना आप। यहाँ तक क्लियर। अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। थोड़े दिन पहले हमने कहीं तो मेंशन किया था, मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, आपने बोला mgh, बराबर। लेकिन यहाँ तो mg आया ही नहीं, यहाँ तो -gmm/r है। तो व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ mgh, वो हमको देखना है। इजी, बहुत इजी है, सिर्फ अच्छे से समझ लो। कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विथ mgh।
एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। अब कम से कम हमको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जी एम एम बाय आर विथ माइनस साइन। अब ये जो केस था, यहाँ पे इनिशियली ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, आर इनिशियल डिस्टेंस पे, फाइनली कहाँ रखा है, आर फाइनल पे। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली अर्थ के सरफेस पे है। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे है। अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब कैपिटल आर। फिर इसको मैं लेके जाता हूं न्यू पोजीशन पे। लेट अस से जो नया पोजीशन है, ये जो नया पोजीशन है ये हाइट एच पे है। कहां से, अर्थ की सरफेस से। यहां से लेके यहां तक हाइट कितना है, एच। तो व्हाट इज दिस हाइट, एच। तो ये एच हाइट आ गया। ये इनिशियल आर इनिशियल था कैपिटल आर, और आर फाइनल कितना है फिर, आर प्लस एच। वेरी गुड। तो आर फाइनल इज कैपिटल आर प्लस एच। क्लियर यहां तक, क्लियर। अब जब ऑब्जेक्ट इनिशियली अर्थ के सरफेस पे था तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इनिशियल। लेकिन ये आर इनिशियल क्या है, कैपिटल आर, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। जब आप इसको नए पोजीशन पे लेके गए, लेट अस से ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। मैं पहले पूरा डिराइव करके दूंगा, फिर वापस रिपीट करेंगे। इजी कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को छोड़ना मत, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल। ये क्या आएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। वेरी गुड। क्यों ऐसा, क्योंकि ये नीचे होता है आर फाइनल, तो ये जो डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, आर फाइनल। तो ए पॉइंट पे मैंने अब भी आपको बोला कि आप जब ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे तो आपका पोटेंशियल था क्या, आपने बोला यस। ऊपर आए तो चेंज हुआ क्या, यस। तो व्हाट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा यू इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, this is minus g capital M small m upon r plus h minus of minus g capital M small m upon r। माइनस माइनस हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आ गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, 1/r प्लस एच, और यहाँ पे प्लस प्लस 1/r। जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखो, जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखो। जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, और जो नेगेटिव है उसको बाद में लिख देंगे। गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई, therefore change in potential energy is equal to g capital M small m r plus h minus r upon r into r plus h। r हो गया कैंसल। तो therefore you have delta u equal to g capital M small m h upon r into r plus h। तो जानबूझ के मैंने आर स्क्वायर नहीं किया उसको, फॉर सम रीजन, थोड़ी देर समझ में आ जाएगा आपको। हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, mgh। वो g क्या होता है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बट स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर, तो 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा यू इक्वल टू व्हाट इज जी एम, जी आर स्क्वायर इंटू एम, और एच आर अपॉन आर प्लस एच। एक आर और एक आर हो गया कैंसल। तो हमारे पास डेल्टा यू क्या बचा, डेल्टा यू हमारे पास आया एम जी एच आर अपॉन आर प्लस एच। क्लियर, गुड। अब इमेजिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस। फॉर एग्जांपल अभी आपका एक केस ले लो,
जिस फ्लोर पे आप हो उसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 फीट। 30 फीट मतलब 10 मीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और हाइट कितना है? सिर्फ 10 मीटर। तो हाइट इज वेरी वेरी लेस देन। जब ऐसा होगा तो मैं r प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली r लिख सकता हूँ। तो 6.4 इंटू 10⁶ प्लस 10 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, राइट? इट इज द सेम। तो अगर हाइट बहुत छोटा होगा तो h प्लस r इज इक्वल टू r, ये सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू? mgh r अपॉन r प्लस h इज रफली r और r। तो व्हाट इज डेल्टा यू? mgh। तो जब आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, एक्चुअली गलत है। आप बता रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh बाय अज्यूमिंग कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? सरफेस ऑफ अर्थ पे था। अब आपने अर्थ के सरफेस से उसको एक हाइट पे लेके आ गए, तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो हाइट कितना है? 0 है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। हम लोग बोलते हैं हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो दैट इज द कनेक्शन ऑफ, that is the connection of potential energy with with height। बराबर। तो एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक है। एक लास्ट बार हम लोग रिपीट करेंगे बिफोर वी गो टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये सारे कॉन्सेप्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पहले 11th के चैप्टर सीईटी के लिए थे नहीं, अब है 20% है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वी विल रिपीट अगेन, एक्सट्रीमली सिंपल। तो वी विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक आइडिया। व्हाट डू यू सी? अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक मास है m, स्मॉल m। वो कहाँ पे रखा है? अर्थ के सरफेस पे। तो उसका इनिशियल डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। फिर उसको कहाँ पे लेके जाना है? हाइट h पे। उसका फाइनल डिस्टेंस कितना है? R प्लस h। बस यही तो आपको लिखना है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kept initially at the surface of earth. The potential energy in this case is given by, so ui equal to minus gmm by r initial. So consider an object of mass m kept, कहाँ था इनिशियली? कहाँ था? kept initially, kept initially कहाँ था? इनिशियली मेरे सर पे। kept initially at the surface of earth, at the surface of earth। कभी फिजिक्स समझ के तो देखो, एक बार लाइफ में फिजिक्स को समझने की कोशिश करना, ये एडिक्शन है। फिर तो तुम इसमें इतना आगे जाओगे, और तो आउट ऑफ स्कोर करना विल बिकम इजी फॉर यू। दिक्कत यह है कि तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। नॉट ऑल ऑफ यू, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट सम ऑफ यू आर नॉट इवन ट्राइंग। क्या है? क्या कुछ नहीं है। अर्थ है, उसके ऊपर मास रखा हुआ है। मैं बता दिया तुमने मास रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है। कितना मास है? m। यहाँ इनिशियली, क्योंकि बाद में इसको शिफ्ट करना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देखो, देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ui इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इक्वेशन नंबर 1। अब तुम इसी ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाने वाले हो? हाइट h पे। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देना। तो लेट अस नाउ टेक दिस, let us now take this object at height h। कहां से मेजर किया हाइट? at height h from the surface of earth, from the surface of earth। Therefore
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज, क्या आएगा, U फाइनल इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R फाइनल। लेकिन R फाइनल का R प्लस H इक्वेशन नंबर 2, इससे हमको मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। therefore change in potential energy is delta U इक्वल टू U फाइनल माइनस इनिशियल। अभी U फाइनल तो आपको पता ही है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m माइनस 1 अपॉन और ये प्लस 1 अपॉन क्रॉस R प्लस H माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस H, R हो गया कैंसल। देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m H अपॉन R इंटू R प्लस H, इक्वेशन नंबर 1। बट G is equal to Gm by R square. Therefore, Gm equal to equation number from 1 and 2. From 1 and 2. Therefore, you have change in potential equal to Gm. What is Gm? Gr square into Mh upon R into R plus H. Cancel and कैंसल। अभी अगर हाइट बहुत छोटा हुआ, इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन r, then we can write down r plus h approximately equal to, therefore you will have delta u equal to, अरे पूरा बताओ, g r m h अपॉन r plus h मतलब r, कैंसल एंड, तो यह आ गया m g h, हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन विद mgh। तो दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, सिंपल। अब हमको डिफाइन करना है वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और एकदम सिंपल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपने आप समझ में आएगा और याद रहेगा। एक फॉर्मूला याद हुआ तो दो याद हुए तो इसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज सिंपल लेवल के क्वेश्चंस डन। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो मैं वैसा ही रखूंगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर वापस से रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ये एक्सट्रीमली इजी है। हमारे पास एक मास है स्मॉल m, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है एट सम डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सरफेस ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बराबर, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस के आसपास में है। सरफेस पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है सरफेस पे हो सकता है सरफेस पे नहीं भी हो, लेकिन अर्थ के फील्ड में है। इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। इसका कितना है, स्मॉल m। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस? अभी तो देखा था, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर नहीं आता है r। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय। अब एक काम करते हैं,
इसको मैं अलग से लिख देता हूं और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को अलग लिख देता हूं एक ब्रैकेट में, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अलग से एक ब्रैकेट में है, और स्मॉल एम जो है स्मॉल एम उसको फिलहाल लिखा है बाहर। देन ये जो ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी है ना, इसको मैं लिख दूंगा v। अब देखो पहली बात तो पूरा अच्छे से समझ लो, पूरा अच्छे से सुन लो। ये जो ब्रैकेट का क्वांटिटी है इसको हम बोल देंगे v, और ये बाहर कौन था, m। सिर्फ सिर्फ ये जो v है, ये v का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस जी कैपिटल m अपॉन आर। स्क्वायर मत बोलो बार बार, आर है वो, आर क्या है, आर। गुड। इफ यू सी, ये जो क्वांटिटी है ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। जी तो कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे, ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। करेक्ट। तो ये जो मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर माइनस जी एम बाई आर, जी तो कांस्टेंट था, मतलब ये डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे और लोकेशन ऑफ द पॉइंट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, जहां भी होगा वो पॉइंट। तो इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द पॉइंट, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ पॉइंट पे और मास ऑफ अर्थ पे। छोटा मास बड़े अर्थ के पास में है, तो फील्ड किसका है, अर्थ का। वेरी गुड। और फोर्स किस पे लगेगा, वेरी गुड। नाउ क्लियर। तो इसको बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा था ना हमने माइनस जी एम बाई आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, क्योंकि सोर्स कौन है, अर्थ। कैपिटल एम किसका मास था, अर्थ। वो पॉइंट जहां पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, वो पॉइंट किसकी फील्ड में था, अर्थ। तो जब एक पॉइंट अर्थ की फील्ड में हो, वहां पे तुम कोई भी मास रख दोगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो माइनस जी एम बाई आर इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बराबर। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज था, चार्ज के सराउंडिंग में दूसरा चार्ज लाओगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तुमने बोला कि वो जो पॉइंट है जहां पे दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। द रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज इज ब्रॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर जहां पे पोटेंशियल हो, वहां पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। वैसे ही जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फिर जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, वहां पे दूसरा मास क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। है क्लियर, राइट। तो ये जो v है ये किसका पोटेंशियल है, किसका, किसका, अर्थ का, अर्थ का। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, v अर्थ। सही है, बराबर है। कौन से लोकेशन पे है, कौन से लोकेशन पे है, r। तो क्या लिखोगे, v ऑफ r, और e मतलब पोटेंशियल ऑफ अर्थ। यहां तक समझ में आया क्या, पक्का पक्का समझ में आया क्या, पक्का पक्का समझ में आया क्या, यस और नो, यस, पक्का पक्का। हाँ, और थोड़ा अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करो, ये सब फालतू चीजें बंद करो। तो अभी क्या बोलेंगे, मेरे को तो लगता है समझने मैं अपना ही सिरे से दीवार पे पटक रहा हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। ओके। अब देखो क्या है, आप तो वैसे सब अच्छे ही हो, लेकिन द फ्रेंड्स दैट यू चूज shows your character and your quality also. Good. तो अभी यहाँ ध्यान दो, अभी आ जाओ वापस से लाइन पे। अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। सिर्फ स्मॉल एम को अलग करना है, जो बच गया उसको पोटेंशियल बोलना है, बस बात खत्म हो गई। और वो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ पे और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पे जहां पे दूसरा मास रखा था। ये तो हमने एक एक जनरल केस लिया ना, मतलब एक पर्टिकुलर केस है, मास ऑफ अर्थ है और दूसरा मास है। ऐसा तो कोई भी दो अलग अलग हमारे पास मासेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा अर्थ और दूसरा मास हो सकता है। दो स्टार्स है, और आपको पता है जितने भी स्टार्स आप देखते हो
60% से ज्यादा स्टार बाइनरी सिस्टम है, ट्विन सिस्टम है, हमको एक ही दिखता है क्योंकि बहुत दूर है। अब इमेजिन हमारे पास दो मास है, एक m1 है, एक m2 है, बराबर। जैसे अर्थ और ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स था, वैसे ही m1 और m2 में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कौन सा एनर्जी होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था? माइनस जी एम एम, यहाँ पे m1 m2 बाई स्क्वायर नहीं बोलना पोटेंशियल एनर्जी में, आर। फोर्स में तुम आर स्क्वायर बोलोगे चलेगा, यहाँ पे क्या है? आर। करेक्ट। पिछले केस में हमने क्या किया था? हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम या तो m2 को अलग से लिख सकते हैं, करेक्ट, या फिर हम m1 को अलग से लिख सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा? यस। जो ब्रैकेट के अंदर है वो सोर्स है, मतलब पोटेंशियल उसका है। जो ब्रैकेट के बाहर है वो टेस्ट है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले केस में ब्रैकेट के अंदर कौन है? m1। तो पोटेंशियल किसका है? फर्स्ट का। तो इसको क्या लिखोगे? v1 m2। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है? m2, तो इसको क्या बोलोगे? v2। मतलब डू यू नोटिस समथिंग? पोटेंशियल एनर्जी का एक नया फॉर्मूला बन गया। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ वन मास इनटू अनदर मास। Gravitational potential energy is gravitational potential of second mass into first mass. क्लियर? तो एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास। फिर यहां से हमको डिफाइन क्या करना था? क्या डिफाइन करना था? तो यहां से मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बना सकता हूं क्या? हाँ, तो क्या आएगा? इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर? अब ये तो सारा हो गया थ्योरी, लेकिन इसका मतलब समझने की कोशिश करो। अब वापस हम लोग आएंगे थ्योरी पे। पहले तो एक चीज समझ लो, मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और ग्रेविटेशन में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। पहला चार्ज तुम लाते हो इंफिनिटी से, नो वर्क इज डन। दूसरा चार्ज तुम लाते हो इंफिनिटी से एक पॉइंट पे, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। ये वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। अब उसी पोटेंशियल एनर्जी को तुम चार्ज से डिवाइड कर दो। यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हो? मास, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मास था, वहां पे ऑब्जेक्ट चार्ज था। उसी पोटेंशियल एनर्जी को तुम चार्ज से डिवाइड कर दो, तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं आगे बोलूंगा वो तुमको अगर समझ में आ गया तो लाइफ टाइम का फॉर्मूला का झंझट ही खत्म। पहला चार्ज लाए इंफिनिटी से एक पॉइंट पर रख दिया, चार्ज की बात करो, मास बाद में आएंगे। वर्क डन हुआ क्या? क्योंकि अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। दूसरा लाए, उसके पास में रख दिया, वर्क डन हुआ? यस। वर्क डन क्या है? एनर्जी है। एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड, कहाँ गया? इन दोनों में स्टोर हो गया। इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना था, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया, पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन, ये ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड किया, उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया? पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसको अलग तरीके से सोचो, हम जब पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन। हम जब दूसरा चार्ज लाए तो दूसरा चार्ज 1 कूलम था। कितना था? कितना था? The amount of energy required to bring the charge of 1 coulomb from infinity to a point is known as gravitational potential. पोटेंशियल एनर्जी को ही तुम पोटेंशियल बोल देते हो अगर सेकेंड चार्ज 1 कूलम का हुआ तो। अब इसको ग्रेविटेशन में अप्लाई करेंगे। ग्रेविटेशन में हमने अभी देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था?
Gmm/r विथ माइनस साइन, बराबर सही है। यहाँ पे कैपिटल एम कौन है, मास ऑफ, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से अर्थ के पास में लाके रख दिया। और अगर तुम नोटिस करोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, नहीं नहीं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस जी एम बाय, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है, -Gmm/। अगर मैं मास की वैल्यू 1 कर दूं, अगर मैं मास की वैल्यू को 1 कर दूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बन जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ और है ही नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी ही है। लेकिन जो सेकंड मास आप ला रहे हो, इंफिनिटी से ला रहे हो, उसका वैल्यू कितना है, 1 किलोग्राम, कितना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कितना है, 1 कूलम, यहाँ पे कितना है, 1 किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अभी पर यूनिट क्यों बोला, पर यूनिट इसके लिए बोला, मान लो मेरे पास 1 kg का मास था ही नहीं, तो जो मास था उसको उठा के लाया, लेकिन पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए मास कितना होना चाहिए था, 1 किलोग्राम था क्या हमारे पास, तो इसको 1 करना है, बराबर। तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, इसको 1 करना है तो इसको कैंसिल करना है, तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड बाय m। लेकिन ये कौन है, ये कौन है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाय क्या कर दिया, तो क्या बन गया, पोटेंशियल। वही तो लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक ही फर्क है, जब आप जो मास ला रहे हो अगर वो 1 किलोग्राम का है, तो उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली जिस चार्ज को आप ला रहे हो, अगर वो 1 कूलम का चार्ज हो गया, यूनिट चार्ज हो गया, तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डिफरेंस पता है क्या आएगा, वहां पे भी पोटेंशियल V है, वहां पे भी एनर्जी U है, सिर्फ वहां पे चार्ज हो गया। एक तीर से दो निशाने हमेशा याद रहेगा, सिस्टम के अंदर फिट हो गया। ये G की जगह पे वहां पे आएगा 1/4πε0, m1 m2 जगह पे आएगा Q1 Q2 बाय R, और स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर आता है फोर्स में, किसमें, किसमें, वेरी गुड। चलो अब इसको प्रॉपरली लिख लेंगे, थोड़ा सा मतलब मैं लिखूंगा आप नहीं, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिखेंगे भी सिंपल तरीके से फिर। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट यहां से करेंगे, जो हमको पता है। व्हाट डू वी नो इज, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। so we know that the gravitational potential energy, the gravitational potential energy, बराबर ना, किसका, of of earth, of earth of mass m, of mass capital M, and an object of mass small m, of mass small m is given by U equal to -d कैपिटल M स्मॉल m by r। अगर वही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो तो कैपिटल R। दिस कैन बी रिटन एज, this can be written as U equal to -g capital M by small r into this quantity। कौन सा क्वांटिटी, जो ब्रैकेट के अंदर है कौन है, -Gm/r, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़बड़ करना बंद कर दो पीछे।
अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, बड़बड़ बिल्कुल बंद, दिस इज नॉट गुड। दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज नोन एज, क्या बोलते हो इसको, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential, very good, potential, and is denoted by it is denoted by V of R। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज V of R। जैसे फंक्शन ऑफ x कैसे लिखते हो वैसे V of R, वैसे ये V of R है, लेकिन ये किसका पोटेंशियल था, अर्थ का। Therefore पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, VE of R into M। ये एक बहुत पर्टिकुलर केस था जिसमें कैपिटल M मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ था, छोटा ऑब्जेक्ट एक स्मॉल मास M था। अगर मैं जनरल लिखता हूं, इन जनरल मेरे पास अगर दो मासेस है, तो इन जनरल इफ यू हैव टू मासेस, तो U इक्वल टू माइनस GM1 M2 बाई R। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर फोर्थ में है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। माइनस जी कैपिटल M बाय R1 इंटू M2। ये अंदर तुमने क्या लिखा, M1, अंदर तुमने क्या लिखा, M1। तो जो मास ब्रैकेट के अंदर लिखा पोटेंशियल उसका होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका है, किसका है, तो ये क्या लिखोगे इसको, V1 at R into, और you can write this as minus GM2 by R into, तो ये है V2, क्योंकि अंदर कौन है, M2 है, तो पोटेंशियल किसका है, सेकंड का है, तो क्या लिखोगे V2 और इंटू। तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल इंटू मास। तो इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। तो फिर मुझे ये बता दो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब कैसे डिफाइन करोगे, डिवाइडेड बाय मास, मतलब इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास, ऐसा आ गया ये फॉर्मूला। क्लियर, यहां तक क्लियर, क्योंकि अभी ये समझा है तो फिर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। अब इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लोकेशन पे डिपेंड करता है, 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 बहुत बार मैंने बोला लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अर्थ के पास में अगर मैं एक लोकेशन लेता हूं तो यहाँ पे पोटेंशियल अलग है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है तो पोटेंशियल VA है, और कोई और पॉइंट लेता हूँ B तो पोटेंशियल कितना है, VB है, क्योंकि ए पॉइंट का डिस्टेंस RA है और बी का डिस्टेंस RB है। तो इन दोनों पॉइंट्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, याद है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या बोला था उसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ही यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हो, बहुत सिंपल है। अगर ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस GM/RA। गुड। और अगर बी पॉइंट है तो M/RB, वेरी गुड। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VB माइनस VA, मतलब माइनस GM/RB माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस GM/RA।
सही है, एक तो ये फॉर्मूला, ये भी सही है, और एक फॉर्मूला भी हो सकता है। लुक, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था तब मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ लोकेशन। तो अगर मैं मास को ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ तो पोटेंशियल चेंज होगा ना। तो ए पॉइंट पे कितना है, यू ए, बी पॉइंट पे कितना है, यू बी। और अभी अभी आपने ही बताया पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो इनिशियली ए पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए अपॉन मास, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल, यूबी अपॉन एम, और ये कितना है, यूए अपॉन एम। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो तुम इसको कैसा लिखोगे, यूए अपॉन एम। वेरी गुड, सही है, पक्का। मैं बाद में रिपीट करूंगा आप लेकिन और अच्छे से समझ लो। व्हाट इज यूबी माइनस यूए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वर्क डन था। शुरुआत ही तुमने यहां से की थी। ये आज मैंने क्यों रिवाइज करवाया, ये इसके लिए। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस देन, वर्क डन अपॉन मास। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट मास। यहां तक आया। अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में वापस रिपीट करेंगे।